दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 9th के एडमिशन टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन। ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत वीडियो लेकर हाजिर हैं। ये है सेशन 2001-2002 का। हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन पेश कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हिज टेन सम फॉर 2 years at 5 per annum is 41, the simplest is। तो यहाँ हम समझ रहे हैं कि कोई राशि है, कोई धन है, कोई पैसा है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट 41 रुपये है, 41 रुपीज़ है 5% के वार्षिक यानी पर एनम के हिसाब से। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? तो प्रश्न के सामने से देख रहे हैं, इसमें धन नहीं दिया है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है। तो ये हमारा होता है मिश्र धन। ए बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N, जहाँ R जो है वो हमारा रेट है, ए वो है जो प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के। तो यहाँ पी हमें नहीं पता, ना हमें ए मालूम है ना पी मालूम है, लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता है। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट ए माइनस पी। तो ये हो गया हमारा 41, ए हो गया, ये हमारा फॉर्मूला है। पी कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N माइनस 1। तो P हमें मालूम नहीं है, तो P हम यहीं रखेंगे। R 1 प्लस R 5 है बटे 100, N की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से 5 से ये डिवाइड हो गया है 20, 5 दूनी 10, 20 से कम 20 और 1 21। तो यह आ जाएगा 21 बटे 20 पे 2 की घात। अब P 21 का वर्ग कर लें तो ये हो जाएगा 441, 20 का वर्ग 400 माइनस 1, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, इसमें से घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 41 बराबर P इंटू 41 बटे 400। 41 कट गया, P बराबर आ गया है हमारा 400। अब सिंपल इंटरेस्ट लेना है, तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो ये हो गया हमारा 400, R है 5, N है 2 बटे 100, तो 2 से 100 0 कट गया, 4 पंजे 20 दूनी 40। तो ये हमारा 40 रुपया आ गया है, और 40 है डी विकल्प में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। दूसरे प्रश्न में देखें, द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 14√3 cm एंड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। यानी एक क्यूब दिया गया है ये हमारा, तो इसका जो क्यूब है, क्यूब का डायगोनल है, उसकी वैल्यू दी गई। डायगोनल होगा इस कोने से लेके लास्ट ये कोने तक का। तो जो डायगोनल होता है वो बराबर होता है A√3, और ये बराबर दिया गया है 14√3। तो √3 से √3 यहाँ कैंसिल हो गया है, ये हो गया A बराबर 14 सेंटीमीटर। तो ये साइड हमारी आ गई है, 14 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ये होता है 6A², यानी उसकी 6 फेसेस हैं, इन सब का एरिया हम निकालेंगे तो वो 6A², फेस होंगे 6 और सरफेस एक फेस का होगा A²। तो A² हमारा ए दिया गया 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 × 14 का स्क्वायर 196, 6 × 36, 6 × 54,
और 3 57, 6 कम 6 5, 6 5 11, तो 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर बॉल इज 19,404 सेमी क्यूब, द रेडियस ऑफ द बॉल। ये हमारा हेमिस्फीयर बॉल है। ये बाउल जो है वो स्फीयर का आधा है, तो इसका आयतन जो है वो दिया गया है, यानी वॉल्यूम दिया गया है 19,404। अब इसका जो फॉर्मूला होता है जो स्फीयर का, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये होता है 4/3 पाई आर क्यू, जहाँ आर जो है वो स्फीयर की त्रिज्या है। अब ये है हमारा हेमीस्फीयर। हेमी का मतलब आधा, तो इसका आधा हो जाएगा 4 है, तो ये 2 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू, और ये बराबर दिया गया है 19,404। तो ये हम 22 पाई की वैल्यू लगा देंगे, 2 गुणा 22/7 आर क्यू बराबर 19,404। अब आर क्यू बराबर ये हो जाएगा 19,404 बटे 2 गुणा 22, और ये 3 और 7 ऊपर आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 9 18, 2 7 14, 2 2 4। अब 22 से काट दें इसको, 22 चौक 88, यहाँ से बचेगा 9, 22 चौक 88 बचे 2, 22 22 से कम 22, ये भी कैंसिल आउट हो गया है। ये हो गया 3 गुणा 7, ये 441 21 का वर्ग है, यानी 21 गुणा 21 हो गया 441, 7 या 21 ही हो गया। अब आर क्यू है हमारा, तो यहाँ से आर यानी क्यूब रूट निकालेंगे, तो ये 1 गुणा बन गया है, तो ये आ गया आर, यानी रेडियस ऑफ स्फीयर इज 21 सेंटीमीटर, और 21 सेंटीमीटर दिया गया हमारा सी विकल्प में, यानी ऑप्शन हमारा सी सही है। इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड देन इट्स वॉल्यूम, यानी इसी क्यूब की साइड डबल की जाए तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यानी कितना गुना हो जाएगा। तो फॉर्मूला मालूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है भुजा का क्यूब, यानी भुजा हमारी साइड, साइड पे 3 घात ले लें तो ये हो जाता है वॉल्यूम। अब साइड को हम ये अगर v मान लें, साइड को दोगुना कर दिया 2 इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 2 पे भी क्या होगी 3 घातें होंगी, तो 2 पे 3 घातें हैं, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा साइड का क्यूब, और साइड का क्यूब ये हमारा वॉल्यूम है उस पहले का, तो ये 8 गुना हो गया वॉल्यूम पहले से, तो 8 गुना यानी बिकम्स 8 टाइम्स, तो सी विकल्प यानी सी ऑप्शन इसका भी सही है। द एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड रूट 3 सेंटीमीटर, तो ये हमारा एल्टीट्यूड निकालना है हमें। एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये होता है √3/2 इंटू साइड। अब √3/2, साइड कितनी है 2√3, 2 से 2 से कैंसिल आउट हो गया, √3 3 आ गया है। तो जो एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर हमारा बी विकल्प में है, तो बी विकल्प इसका सही है। ये प्रश्न है,
द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 37। रेडियस और सर्कमफेरेंस का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 37 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द सर्किल, तो एरिया, उस सर्किल का एरिया बताना है। तो सर्किल के एरिया के लिए जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। इसके लिए हमें आर की जरूरत है। पाई की वैल्यू तो 22/7 हम लगा ही देंगे। तो सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, और यहाँ पर है हमारा रेडियस। तो सर्कमफेरेंस और रेडियस में जो डिफरेंस है वो है 37। तो यहाँ से आर निकालना है। तो यहाँ से जो है आर की वैल्यू निकाल लें। आर कॉमन आ जाएगा 2 पाई आर। पाई की वैल्यू हमारी 22/7 -1 बराबर 37। यहाँ हो जाएगा 22 दूनी 44, 7 में से जो है 44 में से 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 37/7, और 37 ये है, 37 से 37 कैंसिल, 7 यहाँ आ जाएगा। आर की वैल्यू आ जाएगी 7। अब हमें आर पता चल गया है, तो एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ द सर्किल। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर का मतलब है 7 × 7, यानी 7 का 2 बार गुणा 7 से 7 कट गया। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेमी स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ ए नंबर इज 9, यानी 2 डिजिट हैं, उनका जो सम है वो 9 है, और 9 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें उसी नंबर से, देन डिजिट आर रिवर्स्ड, यानी डिजिट बदल जाते हैं, तो नंबर क्या होगा। तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन्हीं ऑप्शन में से हम तलाश कर लेते हैं। तो ये है 36, इसमें से 9 घटा दें तो 27 आए, तो ये नहीं होगा। ये 45 में से 9 घटा दें तो 9 घटाने पर 36 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 72 में 9 घटा तो ये आ जाएगा 63, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो अब हमारा जो डी ऑप्शन है वही बच रहा है। इसमें से अगर 9 घटाएं तो ये आ जाएगा 45। तो नंबरों का इधर जो डिजिट हैं वो बदल गए, 5 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, तो यही डी विकल्प हमारा सही होगा। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से जो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। 4 डिजिट दिए गए हमारे पास, इनमें परफेक्ट स्क्वायर देखना है। तो टाइम बचाने के लिए तो हमें याद रखना है कि जो 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो वो है 9801, और हमें अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या हम लिख लेते हैं। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, परफेक्ट स्क्वायर कब होगी, इसका हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, रूट स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो ये जो है क्या आता है, 9 9 81 हो जाएगा, 8 बचेंगे, यहाँ से 9 9 उतार लेंगे, 9 9 18 हो जाएगा। अब यहाँ एक जगह छोड़ दें, यहाँ पर जगह छोड़ दें, ये 18 का अगर भाग दें तो 10 बार जाए, तो 10 बार जाता नहीं, तो 9 बार उसमें भाग देंगे। तो 9 बार अगर यहाँ आ रहा है तो 9 9 81, 9 8 72, 8 80, और 9 1 9 8 17। तो ये बचे हमारा 8 9, और ये 198 हमारा ये बच रहा है। ये नहीं बचना चाहिए, अगर ये बच गया है इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। इसको यहाँ से निकाल देंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी, यानी 99 का स्क्वायर हो जाएगी। तो ये कब होगी, जब हम 9999 में से 198 इसमें से माइनस कर देंगे, जो हमारा बचा है वही माइनस कर देते। एक बचेगा 0, 8 और 9, 9801। ये संख्या ऐसी है जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो इसमें जो सी विकल्प है, तो सी विकल्प में बी विकल्प ही हमारा सही है। अगला प्रश्न इसमें नमा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 5 इफ दैट्स एरिया 17.5 मीटर स्क्वायर, देन इट्स हाइट कितनी है, तो ये हम निकाल लेंगे। तो देखिए एरिया जो है वो हमारा दिया गया है, तो एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो 1/2 बेस और हाइट होता है।
एरिया हमारा दिया है 17.5, 1/2, बेस दिया है हमारा 5, तो हाइट यहाँ से आ जाएगी, तो हाइट कितनी जाएगी, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी हाइट। और फिर राइट एंगल ट्रायंगल कितनी हो जाएगी, 17.5 गुणा 2/5, 17 से इनसे मल्टीप्लाई कर दें तो 17 दूनी 34 और 1 35 हो जाएगा, और 35 में 5 बढ़ा देंगे, 5 7 35, तो ये आ जाएगी 7, ये हो जाएगी हमारी हाइट 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर है हमारी, इसमें जो ऑप्शन है वो डी है, तो डी ऑप्शन ही हमारा सही होगा। इस क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ 0.008 टू द पावर 2/3 इज, तो इसका जो वैल्यू क्या होगी 0.008, इस पे पावर है 2/3 की, तो हम इसको लिखेंगे पावर के रूप में, तो ये आ जाएगा 8/1000, 3 के बाद दशमलव है इसमें, तो दशमलव हटा देंगे, बटे में 1000 आ जाएगा, और इस पे पावर है 2/3। 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, और 1000 लिख सकते हैं 10 पे पावर 3, यानी 2/5 पे जो पावर आ गई 3 आ गई, और इस पे पावर है 2/3, पावर पे पावर आ गई है, पावर पे पावर हो तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/10 पे मल्टीप्लाई हो गया 3 × 2/3 का, 2 से 2 कट गया है। अब यहाँ से 2 पे घात आ जाएगी 2, तो 2 पे घात 2 और 10 पे घात 2, तो ये आ जाएगी 4/100, और इसको हम पॉइंट में लिखेंगे, तो ये 2 के बाद दशमलव 1 अंक ये हो गया, 1 अंक और बढ़ा लें तो 0.04 इसकी वैल्यू आ गई है। तो इसमें देखें ए बी सी के बाद डी आ रहा है, तो 0.04 डी विकल्प ही इसका सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें एक इक्वेशन दी गई है, इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन का मतलब है x की वैल्यू यहाँ कितनी रखें, तो इसको सॉल्व करें 2/3 आ जाए, तो इसके लिए 2x - 3, 2x + 3, अब इसको बराबर है हमारा 2/3, तो दोनों में से -1 कर दें, इसमें भी -1 कर दें, तो इसको हम ले लेंगे ऊपर, तो 2x - 3, तो ये -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2x - 3 अपॉन 2x + 3 है, ये 3 एकम 3, 2 में से 3 घटा देंगे, तो ये 2x से 2x कट जाएगा, 3 माइनस के 3 माइनस के 3, तो 6 माइनस के ये हो गए 2x + 3 -1/3, यहाँ से माइनस का माइनस कैंसिल हो गया है। x अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो जी हो जाएगा 3 × 6 = 18, तो 2x + 3 = 18, 2x = 18 - 3, 2x = 15, और अब x बराबर आ जाएगा 15/2, इसका मतलब 7.5, 7.5, तो x की वैल्यू आ गई है 15/2, 7.5 आया था, तो 15/2 भी इसे लिख सकते हैं, तो पहला विकल्प ए ही हमारा सही है। द मीन ऑफ 20 नंबर्स इज 20, तो सम कितना होगा, तो मीन हम अगर x बार मान लें तो ये होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर्स n, तो सम क्या आ जाएगा, इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सम ऑफ नंबर्स आ जाएगा मीन और नंबर्स का मल्टीप्लाई, मीन हमारा 20 है और नंबर भी 20 है, तो ये हो जाएगा 400, सम कितना आ गया है 400, 400 हमारे सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। द सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 1:2, तो ए विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो इतना है, एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम निकालें, तो प्रोडक्ट में एचसीएफ से प्रोडक्ट को एफसी से डिवाइड कर दें, तो जो डिवाइडेशन होने के बाद जो संख्या आएगी यानी, तो वही एलसीएम हमारा कहलाएगा। तो एलसीएम कितना होगा, ये प्रोडक्ट है 400 और ये एचसीएफ है 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 40 और 0 यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम 80।
तो 80 हमारा है पहले ही जो ऑप्शन दिया गया है उसमें, तो इस 14वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स इज पाइथागोरियन? पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसमें कौन सी है? 1 1। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या कहलाती है? जो सबसे बड़ी जो साइड है उसका स्क्वायर, शेष जो स्क्वायर हैं उनके शेष जो साइड है उनके स्क्वायर के बराबर होती है। 2 होगा, एक होगा, तो ये नहीं होगी। इस तरीके से इसमें से इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर 1 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर 4 5 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे में देखें सी ऑप्शन में, तो ये है 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो ये भी नहीं है। अब हमारा जो बचता है वो डी ऑप्शन ही बचता है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 और 12 का स्क्वायर हो गया 144, तो ये कितना आ गया? 169, जो कि 13 का स्क्वायर है। तो ये 13 है, यानी 5 का स्क्वायर ये आ गया हमारा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर, तो ये ही हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगी। 5 12 13, तो डी विकल्प इसका सही है। 5 years ago, यानी 5 साल पहले, ए was thrice as old as B and 10 years later A will be twice as old as B. The age of B की एज क्या होगी ये हमें निकालना है। तो इस प्रश्न में ए की एज अगर x माने और b की एज अगर हम y माने, ये a की एज है, ये y की एज है, b की एज है ये। तो 5 साल पहले, यानी x में से 5 माइनस कर दें, y में से 5 माइनस कर दें, तो ये जो 5 साल पहले की एज है वो जो है a वाज थ्राइस, a था 3 गुना ओल्ड एज b से 3 गुना था, तो ये 3 गुनी थी, ये 3 गुनी थी, तो बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ये 3 गुनी है तो इसमें मल्टीप्लाई करें 3 का, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से x माइनस 5 3y माइनस 15, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 3y इधर ले लेंगे। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, तो ये एक इक्वेशन आ गई। x माइनस 3y बराबर माइनस की 10, पहली इक्वेशन तो ये बन गई। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए 10 साल बाद, तो 10 साल बाद a की जो एज होगी तो x प्लस 10 होगी और b की जो एज होगी y प्लस 10 होगी। अब ये 2 गुनी होगी ये वाली a वाली, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे b वाली में, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, तो ये आ जाएगा जो हमारा इक्वेशन x माइनस 2y इजकल टू 10। तो अब इनको सॉल्व करना है, हमें निकालना है b की, तो y की वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें? इसे क्या कर दें? माइनस कर दें, यानी सब्ट्रैक्ट कर दें इसको। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इससे ये कट गया है, तो ये आ जाएगा माइनस के y और ये माइनस के 20, तो माइनस कैंसिल होगा, y बराबर 20। तो 20 साल इसकी y आ गई है। y जो हमने मानी थी b की एज, और b की एज ही हमारी 20 आई है, तो 20 साल हो जाएगी 20 ईयर्स, तो ए इसका जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज x। 10 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो x है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन हैज़ बीन मल्टीप्लाइड बाई 5 द न्यू मीन विल बी। तो नया मीन क्या होगा अगर हम हर ऑब्जर्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दें? देखिए जितने भी ऑब्जर्वेशन हो, चाहे 10 हो 50 हो 20 हो, हर ऑब्जर्वेशन में किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो ऑब्जर्वेशन की मीन है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। हर ऑब्जर्वेशन में प्लस करें तो उसमें, और जो मीन है उसमें प्लस हो जाएगा, माइनस करें तो माइनस होगा, डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमें याद रखना है। तो 5 का जो मल्टीप्लाई हो रहा है हर ऑब्जर्वेशन में, तो 5 का हो रहा है, तो उसके जो मीन है उसमें भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए सी विकल्प जो है उसका सही होगा। अगर निकालना चाहें तो निकालेंगे कैसे? तो हमारा जो x बार है यानी मीन है
वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3। जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन है 10 ऑब्जर्वेशन है तो 10 x का 10 हो जाएगा और बटे में 10 आ जाएगा। अब हम हर ऑब्जर्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 5 इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 5 इसमें मल्टीप्लाई, जितने भी हैं उनमें सब में 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये जो आएगा वो 5 जो है कॉमन आ जाएगा। यहाँ से कॉमन आ गया है तो ये आ गया हमारा x1 प्लस x2। ये हमारा नया मीन ले लें इसको तो x2 x3 एंड सो ऑन x10 अपॉन 10। तो ये हमारा 5 और ये हमारा पहले का जो मीन है वो x बार। ये नया मीन है, ये पुराना मीन है, ये वाला तो उससे मल्टीप्लाई 5 का हो गया है। तो ये निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं, वरना हमें याद रखना है मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा हर ऑप्शन में, ऐसे 1 2 में नहीं। द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल इफ द, अगर जो ट्राइंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल हो, अगर ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो फिर सर्कम सेंटर जो होगा वो ट्राइंगल से आउटसाइड में होगा। तो ये हमें याद रखना है, सी विकल्प इसका सही है। द एंगल सबटेंडेड बाय ए माइनर आर्क इज द अल्टरनेट सेगमेंट इज। तो ये जो होगा एंगल, कौन सा एंगल होगा जो माइनर आर्क इज द अल्टरनेट सेगमेंट हो, तो ये हमारा एक्यूट एंगल होगा। तो ए इसका ऑप्शन सही है। ए बोट गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर्स। डिस्टेंस जो है 36 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर। तो बोट की जो स्पीड होगी वो स्टिल वाटर में कितनी होगी हमें निकालना। तो हम इसमें मान लेंगे बोट की जो स्टिल वाटर में स्पीड x और रिवर की स्पीड हम मान लेंगे y। तो यहाँ देखें अप स्ट्रीम में जो चाल होगी, जो उनकी अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो होगी x माइनस वाई। अब ये स्पीड है कब, जब वो अप स्ट्रीम में जा रही है। तो और टाइम लग रहा है हमारा 8 घंटे और दूरी कितनी है 40 किलोमीटर। तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, ये है हमारा। डिस्टेंस है 40 किलोमीटर और जो स्पीड है वो है x माइनस वाई और ये टाइम है 8 घंटे। 8 पंजे 40, x वाई माइनस ये हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 1 क्यों 5। तो ये पहला इक्वेशन बन गई है। अब दूसरे के लिए, दूसरी की दूरी कितनी है 36, टाइम कितना है 6। अब ये डाउन स्ट्रीम में है तो डाउन स्ट्रीम में जो चाल इक्विवेलेंट चाल होगी वो x प्लस वाई होगी, रिजल्टेंट चाल। यहाँ से 6 1 कम 6 6 सिंह 36, ये x प्लस वाई, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6 आ जाएगा दूसरी। अब इनको जोड़ दो तो x आ जाएगी, x ही बोट की हमारी जो स्पीड है वो आई है। तो जोड़ दे देंगे हम, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे दोनों को। तो ये माइनस का y प्लस का y कट जाएगा 2x, ये y x बराबर 11 आ जाएगा। तो x बराबर 11/2 और ये आ जाएगा 5.5। तो 5.5 है हमारे बी विकल्प में है और यही हमारी स्टिल वाटर में क्या है बोट की स्पीड है। तो बी इसका ऑप्शन सही है। अगले जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, द पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल इज। तो ट्राइंगल क्या कहलाएगा, वो पॉइंट जो ट्राइंगल के सभी वर्टिसेस से समान दूरी पर हो। यानी ये हमारा ट्राइंगल है, इससे समान दूरी पर होगा इस तरीके से। तो इससे हम सर्किल बनाएंगे तो ये सारे ही वर्टिस से होकर जाएगा, तो इसे हम सर्कम सेंटर कहते हैं। तो सर्कम सेंटर है डी विकल्प में, तो डी ऑप्शन ही हमारा सही है।
द वैल्यू ऑफ 125 टू द पावर 5/3 और डिवाइड बाई 5 टू द पावर 3 इज। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको भी पावर के रूप में लिखेंगे। तो 125 पे पावर है 5/3 डिवाइड बाई 5 पे पावर है 3। तो इसको 125 को लिख सकते हैं 5/3 की घात, और ये हो जाएगी घात में गुणा। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 5 पर हो गई 5 की घात डिवाइड बाई 5/3 की घात। अब डिवाइड है, बेस सेम है, तो फिर क्या होगा, पावर्स जो हैं वो माइनस हो जाएंगे। 5 में से 3 घट जाएंगे, 5 पे घात 2 आ जाएगी। और इसकी वैल्यू लेते हैं तो 5 गुणा 5 ये हो जाएगा 25। तो 25 है हमारा ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन ही इसका सही है। द वैल्यू ऑफ 0.0000081/3 इज। तो इसको हम जो अपॉन में दी गई है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1/3 पावर है, तो इसमें पावर हटाना है, ये 1/3 है, तो इस पर 3 की घात ले लेंगे। तो ये है हमारा 6। तो इसको हम लिखेंगे 0.2 इंटू 0.02 और 0.02। इसको मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 6 के बाद इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.02 टू दी पावर 3 और इस पे पावर है 1/3, 3 से 3 कट गया, ये हमारा आ गया 0.02। इसकी वैल्यू आ गई है और ये है 0.02। पहले ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही इसका सही है। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट h एंड रेडियस r। तो ये डायरेक्ट हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो ये होता है πr²h। तो ए ऑप्शन इसका भी सही है। 25वां प्रश्न, ये 9th क्लास में 25 प्रश्न जो होते हैं वो मैथ के आते हैं, और तो फिलहाल 30 प्रश्न आते हैं मैथ के, 30 साइंस के, 30 60 और 25 लैंग्वेज के, हिंदी उर्दू इंग्लिश। तो 85 प्रश्न आते हैं, और पहले जो है 30 आते थे, ये 2001 2002 का है ये। तो 25 प्रश्न है, ये लास्ट है मैथ पोर्शन का। तो द हाइट ऑफ ए कोन इज 7। तो कौन की जो हाइट है वो 7 है। तो हाइट हमारी आ गई है 7 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 6 सेंटीमीटर। तो डायमीटर है हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन ये होता है 1/3 πr²h। h की वैल्यू दी गई है 7 है, पाई की वैल्यू है 22/7। अब r की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, d की वैल्यू मालूम है। तो r जो होता है वो d का आधा होता है, तो 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो r की वैल्यू 3 लगा देंगे, 3 गुणा 3, क्योंकि r का स्क्वायर है। 7 से ये 7 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, 22 या 66 होता है। तो 66 सेमी क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। तो 66 है हमारा तीसरे विकल्प में। तो सी ऑप्शन ही हमारा सही है। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और जो 9th क्लास की तैयारी कर रहे हैं AMU की, तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, उनका सॉल्यूशन चाहते हैं, उनके लिए शेयर करें। और हमारे अगली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी गुलसिता हमारा।